हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो आप सभी? क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा, तो जल्दी से एक बार थम्स अप दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके बेटा, तो जैसा कि अपन ने देखा कि अभी लास्ट क्लास में अपन ने अपना जो चैप्टर था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था बेटा। ठीक है। तो अब उसके बाद अपन इसी यूनिट में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो आज अपन स्टार्ट करेंगे और जिसको डिस्कस करेंगे, वो होगा अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होगा बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ठीक है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, अभी कल ही नीट का एग्जाम हुआ है। ठीक है बेटा। तो उसमें आप लोगों ने ये भी देखा होगा कितने का क्वेश्चंस आए हैं। अगर ऐसे सिर्फ 2026 वाला नीट का एग्जाम ना देख के बाकी अगर और भी सारे नीट के एग्जाम देखें, तो इस चैप्टर से जनरली जो एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 से 4 रहते हैं। जनरली 4 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ओके। तो वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और इससे लिंक करता हुआ एक इसका नेक्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। तो दोनों ही चैप्टर से अच्छा खासा वेटेज है नीट में। तो जब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं अपन, तो वैसे तो मैं इसको एज ए आप मैं तो बोलता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ बायो के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एज अ पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन इट शुड बी टॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके बेटा। क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में बेटर डिसीजन लेने के लिए मदद करती है। ठीक है। अगर अपने को नॉर्मल अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं पता है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता है, तो बहुत सारी मिस्टेक्स लोग बाग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है। तो इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले बेसिक अगर मैं आपसे पूछूं, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, एक बार के लिए अपन लिख लेते हैं बेटा इधर। टॉपिक है वो है अपना, चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। ओके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आगे डिटेल में करने से पहले एक बार नॉर्मल जो ये रिप्रोडक्शन है, क्या कोई मेरे को बताएगा ये रिप्रोडक्शन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिप्रोडक्शन? बहुत ही सिंपल टर्म है। ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर फेवरेट चैप्टर। बेटा फिर भी तेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है। जितना तुम अपने आप को कूल समझते हो ना, उतना रियल लाइफ में हो नहीं। ओके। हाँ। अभी कुछ 2 4 चीजें ऐसे निकल के आ जाएंगी कि खुद को खुद के ऊपर डाउट होने लग जाएगा तुम्हें। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी मतलब यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल का मतलब पता नहीं है। ठीक है। बट कूल बनने के लिए फेवरेट चैप्टर। ओके। रिप्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन। री का मतलब क्या होता है बेटा? अगेन। ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस। तो अगर इस बेसिस के ऊपर अगर कोई आपसे पूछे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स।
प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, क्यों? चलो, रिप्रोडक्शन का मतलब बेसिकली वापस से प्रोड्यूस करना। ठीक है, अपने जैसे चीजों को वापस से प्रोड्यूस करना, इसका मतलब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। ये सिंपल वर्ड्स में टू प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे पैदा करने के लिए, जो बच्चे पैदा करने की क्रिया है उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जनन। क्या बोलेंगे? जनन। ठीक है, ओके। जय न न जनन। ओके, ओके। तो यहाँ पे अब बात आती है, ठीक है, कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग तो ठीक है, रिप्रोडक्शन, बट करते क्यों हैं? क्या कारण है कि रिप्रोडक्शन किया जाता है? क्या ऐसा भी है कि रिप्रोडक्शन को ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नीट की तैयारी इसलिए कर रहे हैं। अरे गधों के भाइयों, बेटा अगर ऐसे कोई तुमसे पूछे, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं, क्या कारण है रिप्रोडक्शन करने का, तो बेसिकली टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, टू मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन नहीं बनेगी तो आगे जो ये स्पीशीज है, ये स्पीशीज आगे कैसे बढ़ेगी बेटा? ठीक है, अगर एज ए स्पीशीज सोचे तो अगर अपनी स्पीशीज को, ह्यूमन स्पीशीज को अगर आगे बढ़ना है तो रिप्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। अगर रिप्रोडक्शन ना करे तो धीरे धीरे क्या होंगे? हर के देखो, जो डेथ है, डेथ इज सर्टेन, निश्चित है। ठीक है, इस दुनिया में एक ही चीज है जो फिक्स है कि वो तो होगी ही होगी, और वो है डेथ। ठीक है, जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा। तो अगर ऐसे अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी, है ना बेटा? तो टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है, टू या फिर दूसरे तरीके से अपन बोल सकते हैं, ताकि स्पीशीज क्या रहे, आगे कंटिन्यू करती रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है? रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि इंसान किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ठीक है, जो ह्यूमन है, ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। हिंदी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे बेटा? लैंगिक जनन। एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। सेक्सुअल को लैंगिक जनन। ओके, हाँ। तो ह्यूमंस कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इनमें बेसिकली क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स ऑर्गन, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा, गैमीट फॉर्मेशन अक्कर। गैमीट फॉर्मेशन अक्कर्स। देखो, एक तो क्या है कि स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन्स
होते हैं, जैसे मेल सेक्स ऑर्गन्स हो गए, जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गए, या टू बी एक्यूरेट अगर अपन बोलें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर बेटा? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इंसान है, इंसान कैसा है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, ठीक है, लैंगिक जनन करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें इसके खुद के सेक्स ऑर्गन्स होंगे या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे। फिर ये क्या करेगा? इस ये इसके पास काबिलियत होगी गैमीट बनाने की। क्या बनाने की बेटा? गैमीट बनाने की। गैमीट क्यों बनानी जरूरी है अगर कोई पूछे? वाई गैमीट फॉर्मेशन इज नेसेसरी? कैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर विदाउट गैमीट फॉर्मेशन? नहीं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे आपने माइटोसिस मियोसिस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो बेटा, टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? मियोसिस जरूरी है, ठीक है। और जो गैमीट्स होते हैं वो मियोसिस का ही प्रोडक्ट है। गैमीट्स किससे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं, ठीक है। गैमीट्स का होना क्यों जरूरी है? क्यों नॉर्मल सेल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते? देखो, गैमीट में क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में जो एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर है वो है 46 क्रोमोसोम नंबर्स, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स हैं इंसान में? 46 है, या 23 पेयर्स अपन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जो गैमीट बनेगी उसमें हाफ द क्रोमोसोम जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स जाएंगे। कहेंगे सर 46 क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि बेटा अगर 46 अगर एक गैमीट में चले गए, ठीक है, तो आगे चल के गैमेट्स क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ना, मेल गैमेट फ्यूजन विद या फर्टिलाइजिंग विद फीमेल गैमेट। तो 46 यहाँ से 46 यहाँ पे, तो फिर तो वो तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 92 हो जाएंगे। फिर तो भाई इंसान नहीं कुछ और ही बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम मेंटेन हो जनरेशन टू जनरेशन, तो उसके लिए मियोसिस होना जरूरी है। और मियोसिस जनरली गैमेट्स गैमेट्स बेसिकली मियोसिस से बनते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो गैमेट फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन होता है क्या, या कुछ और भी होता है? नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमीट फर्टिलाइजेशन, गैमीट फर्टिलाइजेशन या फिर जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर अपन बोलते हैं ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, मतलब ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये सारी चीजें हो रही है कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, गैमीट्स बनते हैं, फिर बाद में गैमीट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। फिर उस बाद में उसमें माइटोसिस वगैरह होके क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं, एम्ब्रियो वगैरह, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओके। तो बोले सर ये तो समझ में आ गया कि ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, बट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं उसमें फिर दो कंडीशन आती है, ठीक है। एक इससे पहले चैप्टर होता था एनसीईआरटी में, जो आजकल अभी डिलीट कर दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी वालों ने। वो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पे बताते थे, ठीक है, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो इंसानों में फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन है? इंटरनल। कि मतलब जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है, ठीक है, वो आउटसाइड द बॉडी नहीं मिल रहे, वो विद इन द बॉडी कहीं ना कहीं पे मिल रहे हैं, ठीक है। उनका जो फ्यूजन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? विद इन दी बॉडी हो रहा है। आ रही है बात समझ में? इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा ठीक है। इसके अलावा इधर लिख सकते हैं, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमंस कैसे हैं? ओवी पेरस है, वीवी पेरस है? ह्यूमंस कैसे हैं? ओवी पेरस की वीवी पेरस? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ बेटा। ओवी पेरस की वीवी पेरस? वीवी पेरस है बेटा। कैसे हैं? वीवी पेरस।
बोले सर ये ओवी पेरस वीवी पेरस क्या होता है? देखो, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ दे, ठीक है, डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ दे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वीवी पेरस। ठीक है बेटा, इंसान कैसे हैं? वीवी पेरस है। ठीक है, जब नया बच्चा पैदा होता है तो वो डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट इंसान जैसा ही आता है ना, डायरेक्ट यंग वंस आते हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना कि अंडा आया है। ठीक है, ओवी पेरस किसको बोलेंगे? ठीक है, ओवी पेरस उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ले एग्स, ले एग्स। ठीक है, वो अंडा देते हैं और फिर उस अंडे में से प्राणी बाहर आता है। ठीक है, जैसे बर्ड्स के केस में। किसके केस में बेटा? बर्ड्स के केस में। तो क्या इंसानों में ऐसा होता है कि पहले अंडा दिया जाता है फिर उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर आता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टली बच्चे का जन्म होता है, इसलिए अपन कैसे हैं बेटा? वीवी पेरस है। कैसे हैं? वीवी पेरस, ओवी पेरस नहीं है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत समझ में नहीं आया हो? ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। जैसे जो अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, उनमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कब कब क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहला इवेंट क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा भाई? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, सबसे पहले क्या होगा? ऑब्वियसली गैमिटोजेनेसिस। सबसे पहले क्या होगा? गैमिटोजेनेसिस। देखो, जैसे कि ये नाम बता रहा है, ठीक है, गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट, जेनेसिस फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन। तो अपन लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन मेल्स। देखो, सबसे पहला जो इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेटा, वो क्या है? गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमिट का बनना। किसका बनना? गैमिट का बनना। ठीक है, तो गैमिट दोनों में मेल एंड फीमेल में सेम टाइप की होती है क्या? नहीं, दोनों में अलग अलग टाइप की होती है। मेल में स्पर्म होती है, फीमेल में ओवम या फिर एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम या फिर एग। ठीक है, तो जो मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही फीमेल में क्या बोलते हैं बेटा? ये तो मेल के रिगार्डिंग होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस किसके रिगार्डिंग हो गया बेटा? मेल्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में अपन बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। ठीक है, ये क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ओवम
या फिर एग। आ रही है बात समझ में? ठीक। तो जो सबसे पहला काम होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है, अगर अपन इवेंट्स की बात करें, मतलब बेसिकली पहला काम, ठीक है, अगर इवेंट्स की बात करें, जो फर्स्ट इवेंट है इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या दोनों गैमेट्स एक ही जेंडर में बन जाएगी या दोनों में अलग अलग बनेगी? दोनों में अलग अलग बनेगी, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ह्यूमंस कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है? कमेंट करके बताओ, ह्यूमंस कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है? हाँ बेटा, जो बाइसेक्सुअल लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग बेटा एक काम करो, ये नीट की तैयारी तो बाद में करना, ठीक है, सबसे पहले ये कॉपी किताब बंद करके आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके एक बार डॉक्टर से मिल के आओ और चेकअप करा के आओ। ठीक है, अगर सही में ऐसा कुछ है तो फिर दिक्कत की बात है बेटा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल है भाई, कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो इवेंट है, नेक्स्ट जो इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो क्या है, वो है इंसेमिनेशन। क्या है बेटा, इंसेमिनेशन। अब ये इंसेमिनेशन क्या होता है, देखो, गैमेटोजेनेसिस में जो गैमिट्स बनी है, ठीक है, उनका ट्रांसफर करवाना, उनका ट्रांसफर करवाना क्या होता है, इंसेमिनेशन। बेसिकली किसका ट्रांसफर होता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का, मेल गैमेट का होता है। ठीक है, देखो, इंसेमिनेशन में अपन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल स्पर्म या मेल गैमिट, मेल गैमिट दैट इज स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, या वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है बेटा, या फिर वजाइना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ठीक है, ये बेसिकली किसके थ्रू होता है, थ्रू कोइटस। थ्रू कोइटस। देखो, इंसेमिनेशन किसके थ्रू होता है बेटा, कोइटस के थ्रू होता है। कोइटस का मतलब क्या होता है, कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट स्पर्म, ठीक है। अगर कोई पूछे किसके मदद से होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, किससे, किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ पेनिस, जो कि क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। ये अभी अपन चीजें, ये सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा जब अपन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, वहां पे ये सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़े, ओके। तो ऐसे जो नेक्स्ट इवेंट है, ठीक है, जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या होगा, बताओ मेरे को, इंसेमिनेशन के बाद नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का मतलब कोई बताएगा मेरे को? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, गैमीट्स कौन कौन सी हैं? स्पर्म प्लस ओवम। स्पर्म प्लस ओवम क्या बनाएंगी मिलके? जाइगोट बनेगी। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब देखो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये ह्यूमंस में कैसा है बेटा? इंटरनल है। कैसा है? इंटरनल है। ठीक है, कहां पे हो रहा है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहां पे हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्यों? क्योंकि देखो इससे जो जस्ट पहले वाला स्टेप था, ठीक है, वो क्या था? इंसेमिनेशन। इसमें अपन क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। जो मेल गैमेट है उसको ट्रांसफर कर दे रहे थे किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, ताकि वो आगे ट्रेवल करके वो क्या करेगा? वो करेगा फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, सबको आ रही है? Okay. कुछ बच्चे कह रहे हैं बोले सर नोट्स बनाने हैं। तो बेटा एक सेकंड ये लो। ठीक है, यहां से बना लो आप। ये तो बेसिक है। ठीक है, इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप लिख लो एक बार इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी करो बेटा, थोड़ा सा जल्दी करो। वैसे तो आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, आपको ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बट फिर भी चलो, अगर आप क्लास के साथ साथ बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, अच्छी बात है ये। ठीक है, वो पीडीएफ जो मिलता है ना उससे क्या है, बच्चे क्या है, फिर नोट्स नहीं बनाते हैं, फिर उनको प्रिंट आउट कर लेते हैं। ठीक है? जब तक देखो बायो बेटा, बायो में जब तक कागज पेन ये दो चीजें यूज में नहीं आएंगे, जब तक लिख लिख के नहीं देखोगे तब तक वो दिमाग में फिट नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? थोड़ा सा जल्दी करो। ओके, तो जो नेक्स्ट इवेंट है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, देखो गैमिटोजेनेसिस हो गया, ठीक है, इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है इम्प्लांटेशन। क्या है बेटा? इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने यहाँ पे लिखा है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन एंडोमेट्रियम। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूटेराइन एंडोमेट्रियम, इसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन। अब आता है कि सर ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है? व्हाट इज दिस ब्लास्टोसिस्ट? सवाल ये आता है। तो बेटा देखो, बेसिकली जब दो गैमेट, ठीक है, जब दो गैमेट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। ठीक है। इनिशियली जाइगोट कितने सेल स्टेज है? सिंगल सेल स्टेज है बेटा। कितने सेल स्टेज है? सिंगल सेल स्टेज है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है बेसिकली आपके फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इस चैप्टर में बताएंगे अपन। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि फेलोपियन ट्यूब के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, उनमें कौन से पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, वो कैसा है, नैरो है, वाइडर है, कैसा है। तो बेसिकली जो वाइडर पार्ट है ना बेटा, ठीक है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वहां पे वो जाइगोट बनने के बाद वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है। ठीक है। क्या वो मोटाइल होता है? नहीं। जो फीमेल की गैमेट है बेटा, ओवम है, एग है, वो तो नॉन मोटाइल है। फिर वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं? ठीक है। क्योंकि वहां पे वो जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिलिएटेड होते हैं। तो उनसे, उनकी मूवमेंट से वो सेल आगे, मतलब वो जाइगोट आगे स्लाइड होता जाता है। तो जैसे जैसे जाइगोट आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। ठीक है। तो जाइगोट सिंगल सेल से 2 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल स्टेज आएगा, 8 सेल स्टेज आएगा। ठीक है। ऐसे 16 सेल स्टेज आएगा। ठीक है। बेसिकली एक 8 से 16 सेल स्टेज को अपन मोरूला बोलते हैं, मलबेरी शिप। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे, जहां पे मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी तो बस मैं खाली आपसे जो इवेंट्स है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। कि एक्चुअल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और इन इवेंट्स का मतलब क्या है, बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं अभी तो अपन। ठीक है बेटा। ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं किसी दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप साथ बने रहोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो जो ऐसे सिंगल सेल स्टेज होता है जाइगोट, उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं। ठीक है। सिंगल सेल से 2 सेल, देन 4 सेल, देन 8 सेल, देन 16 सेल। ऐसे ही एक स्टेज आता है जिसको अपन बोलते हैं 32 सेल स्टेज। कितने सेल स्टेज? 32 सेल स्टेज। ठीक है। तो बेसिकली उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। वो क्या करता है? वो जो अपनी यूटेराइन होती है, ठीक है, अपने इन द सेंस ह्यूमंस में, ठीक है, ह्यूमंस के फीमेल्स में। ठीक है। कुछ बच्चे ज्यादा भावुक हो जाते हैं बेटा, ये चैप्टर ऐसा है, इसमें ज्यादा भावुक होना नहीं है। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें इधर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? वॉल्स ऑफ यूटर, ये यूटरस है बेटा। ये कौन सा रीजन है? ये क्या है? यूटरस है। तो इसकी ये वॉल्स होती है, टोटल 3 वॉल होती है, 3 लेयर की वॉल होती है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे आके जब ब्लास्टोसिस्ट ऐसे अटैच होता है, क्या होता है? अटैच होता है। और कौन से कितने सेल स्टेज में होता है? बेसिकली 32 सेल स्टेज में होता है। कितने सेल स्टेज में? 32 सेल स्टेज में। ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट इवेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, ठीक है बेटा, वो है जेस्टेशन। वो क्या होगा? जेस्टेशन। देख लो, लिख लो, जल्दी लिखो, फिर थोड़ा सा जल्दी करो बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या है बेटा? जेस्टेशन। जेस्टेशन में क्या होता है, या जेस्टेशन इवेंट क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? जेस्टेशन बेसिकली क्या है? द कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है बेटा? द कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, द एंटायर, एंटायर या कंप्लीट दोनों का मतलब सेम है भाई। कान पकड़ना है, चाहे यहां से पकड़ लो चाहे घुमा के पकड़ लो, ठीक है। द एंटायर टाइम ड्यूरेशन, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ embryonic development, embryonic development, the entire time duration of embryonic development is called gestation, is called gestation। ठीक है, इंसानों में ये कितने का होता है? इन ह्यूमंस 9 मंथ्स एवरेज है बेटा। ये 9 मंथ्स जरूरी नहीं है हर किसी में फिक्स हो एग्जैक्ट 9 मंथ, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 9 मंथ्स फिक्स हो। ठीक है, ये क्या एक जनरल एवरेज है, प्लस माइनस कुछ ना कुछ दिन चलता है। ठीक है बेटा, ओके। हाँ, कई बार क्या होता है, प्री मैच्योर डिलीवरी भी होता है। जो बच्चे का जो डिलीवरी होता है प्री मैच्योर भी होता है। वो बहुत सारे सरकमस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। बट एक जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें अपन क्या बोल के चलते हैं? जेस्टेशन कितना टाइम का होता है बेटा? 9 मंथ्स का। कितने का? 9 मंथ्स का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इवेंट है, जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या है बेटा? पार्चुरेशन। क्या है? पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन का मतलब क्या है? डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, जो अपन बोलते हैं गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, जब बच्चा बाहर आता है, ठीक है, जन्म, ठीक है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है भाई, इसको सही करते हैं, कोई बात नहीं बेटा। हाँ, बोर्ड के हिसाब से तुम्हें स्पेलिंग चीजें देख के चलनी पड़ेगी। बाकी नीट में तो अपने क्या करना है? गोले भरने हैं भाई। क्या भरने हैं? गोले भरने हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। ठीक है, अपन भी इंसान ही है बेटा, भगवान तो है नहीं, है ना? हाँ, ओके। तो ये क्या है बेटा? इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। क्या है? इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है
ये इवेंट्स के बाद जिसको अपन देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। अगर यहां पे देखेंगे बेसिकली तो ब्रॉडली दो टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स है। कितने टाइप है बेटा? दो टाइप है। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? These are the sex organs. ठीक है, these are the sex organs which are directly involved in gametogenesis. गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन। गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट फॉर्मेशन। एंड secretion of hormones and secretion of hormones। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ये कौन से हैं? These are the sex organs which help in transfer of gametes, which help in transfer of gametes, या in other words अपन लिख सकते हैं are the sex organs which are not involved in which are not involved in, ठीक है, which are not involved in gametogenesis but support the reproduction system, support the reproduction process by helping in transfer and storage of gametes। मतलब ये डायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस में रोल प्ले नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली गैमेटोजेनेसिस में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बट इंस्टेड ये उसके ट्रांसफर में, उसके स्टोरेज में, ठीक है, या कोइटस में इनडायरेक्टली मदद करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन के सिस्टम को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? और ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, ये वो सेक्स ऑर्गन्स है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमिट्स बनाते हैं, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए कि
कौन से प्राइमरी कौन से सेकेंडरी, तो इसके मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। ठीक है, ऐसे मेल्स में जो सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, वो वास्ट डिफरेंस, ठीक है, पेनिस, ऐसे और भी है, वास्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, रेटेटेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, ठीक है, सेमिनल वेसिकल हो गया। मतलब ये जो भी डक्ट्स ग्लैंड्स हैं ये सारे क्या एसेसरी है या सपोर्टिंग है, सेकेंडरी है। ठीक है, ऐसे फीमेल्स में वजाइना हो गया, यूटेरस हो गया, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब हो गया। आ रही है बात समझ में? मतलब जो सपोर्टिंग रोल में, बेटा किसमें है, सपोर्टिंग रोल में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर? ओके, आगे बढ़े। लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। ठीक, अब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी ने एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, वो ये है, डिफरेंसेस इन इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन इन मेल्स एंड फीमेल्स, इन मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल में। ठीक है, तो यहां पे अपन लिखेंगे बेटा, देखो, इन मेल, इन मेल्स, ठीक है, जो गैमिटोजेनेसिस होती है, जो गैमिटोजेनेसिस होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन मेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस starts at puberty and continue even in old age. In females, जो गैमेटोजेनेसिस उसको क्या बोलते हैं, oogenesis, oogenesis starts at embryonic life and stops at menopause. अब सवाल आता है, बोला सर ये मेनोपोज क्या है? ठीक है, when menstrual cycle stops in females। ठीक है,
ठीक है बेटा। देखो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है, तो उस इवेंट को या उस स्पेसिफिक उसके लिए जो टर्म है, ठीक है, फीमेल्स में, उसको अपन बोलते हैं मेनोपॉज। ऐसे मेनार का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। ठीक है, ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में आगे देखेंगे। ठीक है बेटा। तो देखो एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, या इस टाइम पीरियड में अगर बेसिकली देखोगे इवेंट्स में, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में अगर आप एक मेजर डिफरेंस देखोगे, तो जो मेल्स होते हैं उनमें जो गैमेटोजेनेसिस होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज गैमेट क्या है, स्पर्म है, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो ये इवेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये बेसिकली प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है और ओल्ड एज तक में भी कंटिन्यू करती है। बट फीमेल्स में ये इनिशियली एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में मतलब बेसिकली अभी जन्म भी नहीं हुआ है बेटा, अभी जो फीमेल है, जो बच्ची है, वो उसका जन्म भी नहीं हुआ है, वो अभी माँ के वूम में है, पेट में है, ठीक है, तभी उसके गैमेटोजेनेसिस का जो काम है, oogenesis से रिलेटेड, वो स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में जो डिप्लोटीन स्टेज होता है, उसमें लिख रखा है इट गेट्स सस्पेंडेड इन वर्टिब्रेट्स फीमेल्स oocytes, ठीक है, थोड़ा सा याद करो, ठीक है, फॉर मंथ्स टू ईयर्स। तो बेसिकली ये स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, बट फिर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है, पॉज लग जाता है इसमें, और फिर बाद में ये प्यूबर्टी में वापस कंटिन्यू करता है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। और बट ये क्या है, ओल्ड एज में हर फीमेल में नहीं रहता है, बेसिकली एक मेनोपॉज होता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज होता है, तो तब तक ही होता है, ठीक है, तब उसमें क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये क्या एक बेसिक डिफरेंस है रिप्रोडक्शन इवेंट्स में मेल्स एंड फीमेल्स में। ठीक है बेटा, तो ये था अभी तक का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको अगले नेक्स्ट एक पूरी क्लास में एक कंप्लीट टॉपिक की तरह देखेंगे, जिसमें अपन कोशिश करेंगे कि कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कवर कर लिया जाए। ठीक है बेटा, ओके। तो आज की क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन किया है। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो अभी आपको क्या करना है, इस लेक्चर के बाद आपको एक बार तो रिवाइज करना है, उसके बाद एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन आपको रीडिंग लगानी है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, या कुछ समझ में नहीं आया है, तो मेरे को आप कमेंट कर देना या फिर डीएम कर देना। ठीक है, उस पार्ट को अपन वापस से उसका कोई एक शॉर्ट वीडियो या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो अपन उसका कंप्लीट एक क्लास फिर से ले लेंगे। ठीक है, बट मन में डाउट नहीं रखना है बेटा, क्योंकि आज का डाउट क्या बनेगा, कल का बैकलॉग। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज की रामायण यहीं पे खत्म करते हैं, फिर अगले पार्ट में मिलते हैं, अगले अध्याय में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू।